हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा नाम सुप्रीत अग्रवाल है और हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोस्तों, हमने अपने करियर की शुरुआत बिग फोर फर्म्स यानी कि EY और KPMG जैसी कंपनी से की थी और अब हम एक फैकल्टी हैं फॉर CA एंड ACCA। दोस्तों, इसके अलावा हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसका नाम द लैंड ऑफ लर्नर्स है। द लैंड ऑफ लर्नर्स CA एंड ACCA की कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी भी कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो निकल कर आता है वो ये है कि सर, हम लोग CA करना चाहते हैं बट हमें ये जानना है कि CA में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, CA करने में क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, CA करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं और क्या हम लोगों को 12th के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर हम लोग बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस का बहुत ही क्रिस्प वे में आंसर कर देते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से होकर आते हैं हम लोग उस रूट पर जो कि हम लोग को CA के लिए फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के बाद CA करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है CA फाउंडेशन का पेपर देने का। बट बेस्ट तरीके का मतलब ये है कि क्या कोई और तरीका भी होता है? बिल्कुल हाँ दोस्तों, कोई और तरीका भी होता है बट उसको हम लोग वीडियो के थोड़ा सा आगे जाकर जानेंगे। जब हम लोग CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम लोग आ जाते हैं CA इंटरमीडिएट एग्जाम पर, जिसको आज की डेट में CA इंटर भी कहा जाता है। अब जब हम लोग CA इंटर के दोनों ग्रुप्स को क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम लोग जाते हैं आर्टिकलशिप अंडर प्रैक्टिसिंग CA पर। क्या ये कोई एग्जाम है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जिसमें आप रियल ऑफिस में जाकर एक रियल वर्क करना सीखते हैं। ये पीरियड 2 साल का होता है और इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, वो हम लोग वीडियो के थोड़ा सा आगे जाकर जानेंगे। जब हम लोग आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं फिर हमें 2 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में अपियर करना होता है और उसको क्लियर करना होता है, जो कि सेट A, सेट B, सेट C एंड सेट D में डिवाइडेड है। इसके बाद जब हम लोग ये चारों क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम लोग जाते हैं CA फाइनल में। CA फाइनल में अगेन 2 ग्रुप्स होते हैं और दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद आप बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट इस बीच में आपको 4 ट्रेनिंग्स करनी होती है जो कि आपको इंस्टीट्यूट ही करवाता है। आपको इंस्टीट्यूट जाना होगा और वहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी। ये 4 ट्रेनिंग्स हैं ITT, OC, एडवांस ITT एंड GMCS। ITT एंड OC जो ट्रेनिंग्स हैं ये आपको करनी पड़ती हैं इंटर में रजिस्टर करने के बाद और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। और जो एडवांस ITT एंड GMCS ट्रेनिंग है ये आपको करनी होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बट बिफोर अपियरिंग फॉर CA फाइनल। अब दोस्तों, जैसे ही ये हो जाता है तो अब हम लोग आ जाते हैं एंट्री रूट फॉर CA कोर्स में। तो एंट्री रूट जो होता है उसमें सबसे फेमस रूट जो है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूट जो है वो है रूट नंबर 1 विच इज़ फाउंडेशन कोर्स। ये रूट जनरली वो लोग अपनाते हैं जो 12th के बाद CA करना चाहते हैं। इसमें आप 10th में अपियर करने के बाद और 10th में पास होने के बाद नॉट अपियर, 10th में पास होने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब सर, हमने तो सुना था कि आप 12th के बाद ही CA कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, आप 12th के बाद CA कर सकते हैं बट आप रजिस्टर 10th में पास होने के बाद कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, क्या आपको 12th पास करने की ज़रूरत है CA में अपियर होने के लिए या फिर 12th में अपियर होना काफ़ी है? तो दोस्तों, इसका जवाब है 12th में अपियर होना काफ़ी है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपका जो थ्योरेटिकल स्टडी पीरियड है वो है 4 मंथ्स का। ये देखिए 4 मंथ्स का आपका थ्योरेटिकल पीरियड है। जब हम ये 4 मंथ्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आप जनवरी में पेपर देने वाले हैं, से आप जनवरी 2025 में अपना पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए ये 4 मंथ्स कब स्टार्ट होंगे? तो फर्स्ट डे विच इज़ 1 Jan 2025 से 4 मंथ्स पहले, यानी कि 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 October and 1 September. Now this is your last date to register for January attempt. इसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अब फ्यूचर में अपियर करना चाहते हैं। से अगर आप मई अटेम्प्ट देना चाहते हैं, अच्छा जून या मई, तो मई अटेम्प्ट। ICAI ने 18 दिसंबर 2024 को एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि फाउंडेशन एग्जाम इस बार मई 2025 में होने वाले हैं। अब मई 2025 में जो फाउंडेशन एग्जाम होने वाले हैं उसकी वजह से आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन है वो सीधा सीधा 1 महीने शिफ्ट हो जाता है। पहले वो 1 फरवरी था जून अटेम्प्ट के लिए, अब वो 1 जनवरी है फॉर मई 2025 अटेम्प्ट। अगर आप सितंबर में देना चाहते हैं तो ये हो गया 1 सितंबर, 4 महीने पीछे आते हैं, ये हो गया 1 अगस्त, 1 जुलाई, 1 जून एंड 1 मई। तो आपको 1 मई तक यहाँ पर रजिस्टर कर लेना चाहिए। दोस्तों,
यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमें कब अपेयर करना चाहिए, अगर आज हम 12th क्लास में हैं तो हमें कब अपेयर करना चाहिए अपने फाउंडेशन एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, आप क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं और आप सीए का पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि आपके जो पेपर है वो लगभग मिड ऑफ मार्च में खत्म होने वाले हैं और उसके बाद आपको बहुत ही कम समय मिलने वाला है अपने मे अटेम्प्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि या तो फिर आप अभी तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और फिर मे में अपियर करें, या फिर एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप मार्च में अपने पेपर खत्म करने के बाद अपनी सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और आराम से सितंबर में अच्छे प्रिपरेशन के साथ अटेम्प्ट करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी परेशानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। ये डायरेक्ट एंट्री रूट किसके लिए होता है दोस्तों? ये डायरेक्ट एंट्री रूट उन लोगों के लिए होता है जो कि कॉलेज करते करते या कॉलेज करने के बाद सीए में आना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता जो 12th के बाद सीए करना चाहता है, कुछ लोग बाद में डिसाइड करते हैं, तो ये रूट उनके लिए बनाया गया है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन a non-commerce student pursue CA? A non-commerce student pursue CA? The answer is yes, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सर उनके लिए प्रोसेस कुछ डिफरेंट है क्या? बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना कॉमर्स ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट की, इसमें क्या हो जाता है, इसमें बीकॉम आ जाता है, इसमें एमकॉम आ जाता है। इन लोगों के लिए अगर ये डायरेक्ट एंट्री रूट पे आना चाहते हैं ना, तो इन लोगों के लिए परसेंटेज है 55%। अगर इन्होंने अपने बीकॉम एंड एमकॉम में 55% सिक्योर किए हुए हैं तो ये लोग आ सकते हैं। बट जब हम लोग बात करते हैं अदर ग्रेजुएट्स की, अब इसमें बाकी सारे आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं, जिसमें हम लोग बीएससी बोल सकते हैं, एमएससी बोल सकते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। इन सभी लोगों को 60% मार्क्स सिक्योर करके रखने होंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा भी किसी को एग्जामिशन दी गई क्या? बिल्कुल यस। जिन लोगों ने ICSI या ICMAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करके रखा हुआ है, पास करके, नॉट अपियर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पास करके रखा हुआ है, उन लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया जाता है सीए इंटरमीडिएट डायरेक्टली देने का। इसका एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें हम लोग अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं पेपर सेट वेरियस लेवल्स पर। जब बच्चों हम लोग पेपर सेट वेरियस लेवल्स की बात करते हैं तो देखिए, इसमें हम लोगों ने सभी तरह के पेपर्स मेंशन किए हुए हैं। ये है पेपर एट सीए फाउंडेशन लेवल, ये है पेपर एट इंटर लेवल, ये है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जिसमें कुछ ऑप्शनल हैं, कुछ कंपलसरी हैं, और ये है हमारे पेपर एट फाइनल लेवल। अब ये पूरा समझना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा शॉर्ट में, तो इसलिए इस वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ फाउंडेशन के पेपर पर फोकस करते हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड कि हम लोग और वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम लोग सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के पेपर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग फाउंडेशन लेवल की बात करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे 4 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो है वो होता है अकाउंटिंग का। क्या ये अकाउंटिंग 12th जैसी होती है? समवॉट सिमिलर, बट येस इसमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ की डिफरेंसेस भी हैं। एक नया पेपर यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है बिजनेस लॉज, और यहाँ पर आप बहुत सारे एक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानते हैं आप, कंपनीज एक्ट के बारे में जानते हैं आप, इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, ऐसे करके आप बहुत सारे एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे पेपर जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं 100 मार्क्स के होते हैं। फिर हम लोग आते हैं पेपर नंबर 3 पर, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट देखने को मिलता है। एंड फाइनली हम लोग चले आते हैं पेपर नंबर 4 पर, जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें से बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो अकाउंटिंग पेपर है ये है आपका सब्जेक्टिव पेपर। उसी तरीके से जो आपका बिजनेस लॉज है वो भी है एक सब्जेक्टिव पेपर। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो है आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, और इसी तरीके से जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाते हैं ये भी एक फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक बेसिक डिटेल्स अबाउट फाउंडेशन लेवल। जब हम लोग इंटर की बात करते हैं तो इंटर में ऑल दो मैं आपको पेपर बता देता हूँ, 2 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप्स का मतलब क्या होता है ये हम लोग जब सी इंटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब समझ लेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पेपर 1 होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग, पेपर 2 होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, पेपर 3 होता है टैक्सेशन, जिसमें इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों ही कवर होता है इक्वल मार्क्स में। इसके बाद ग्रुप 2 पर आते हैं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसके बाद पेपर 5 है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड पेपर 6A है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड 6B है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसका पेपर एक ही साथ होता है। फाइनेंस लेवल पर हम लोग आ जाते हैं तो यही पेपर हमारे एडवांस्ड हो जाते हैं।
हैं, पेपर 1 बन जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 हो जाता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 3 हो जाता है एडवांस्ड ऑडिटिंग अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, एंड ग्रुप 2 के अंदर पेपर 4 हो जाता है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पेपर 5 हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, एंड पेपर 6 हो जाता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर आता है। यहाँ पर जब आप बात करते हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स की, तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया सेट किए गए हैं जो कि यहाँ पे नोट 2 एंड नोट 1 में लिखे गए हैं। इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग चले आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है एडमिशन एंड पासिंग रिक्वायरमेंट्स। बच्चों वैसे तो एडमिशन एंड पासिंग रिक्वायरमेंट्स सिमिलर है हर लेवल के लिए, बट फिर भी हम लोग एक बार फाउंडेशन के लिए अलग से डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग को फाउंडेशन क्लियर करना होता है ना, तो फाउंडेशन का पेपर जैसा कि हम लोग ने देखा 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 400 मार्क्स का होता है, 100 × 4 400 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, राइट। जब हमें इसमें क्लियर करना होता है ना, तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे 100 मार्क्स के, हमें हर एक पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, यानी कि यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 40 और यहाँ पर अगेन 40। बट जब इन सबका टोटल किया जाए तो ये 160 होता है और हम लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। बट सर फेल हो जाते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इन सब को मिलाकर टोटल में 50% मार्क्स डैट इज़ 200 मार्क्स भी सिक्योर करने पड़ते हैं। तो अगर हमें पास होना है तो हमें मिनिमम 200 मार्क्स को सिक्योर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि पेपर नंबर 1 जो है आपका, पेपर नंबर 1 एंड 2 सब्जेक्टिव टाइप है, पेपर नंबर 3 एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप है, राइट, जो हम लोग पहले ही यहाँ पर लिख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट में, यही सारी चीज़ें होती हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है जिसको हम लोग सेट ऑफ बोल सकते हैं। ये हम लोग इंटरमीडिएट के साथ डिटेल में समझ लेंगे। अब हम लोग आते हैं एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। तो बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट एक नया कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं हम लोग, जो इंट्रोड्यूस हुआ है, एग्जिट रूट इंट्रोड्यूस हुआ है एक तरीके से। यहाँ पर आपको BAA सर्टिफिकेट मिल जाता है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट सर्टिफिकेट मिल जाता है जब आप क्वालिफाई कर देते हैं बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देते हैं, बोथ लेवल्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स जो हम लोगों ने बात की वो कंप्लीट कर लेते हैं, और 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल रह जाता है। अगर आप इस कंडीशन में हैं तो फिर आपको एक बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पशन क्राइटेरिया की। ये एग्जाम्पशन क्राइटेरिया फाउंडेशन के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बट एक अगर शॉर्ट में बताना हो आपको, तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स सिक्योर करके रखे हुए हैं, यानी कि आपने किसी भी पेपर में 60% मार्क्स अगर लेकर आए, 60 मार्क्स लेकर आए हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। बट इससे रिलेटेड भी कुछ अदर थिंग्स भी हैं जो हम लोग को कंसिडर करनी होगी, वो हम लोग रेलेवेंट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब हम लोग चले आते हैं सबसे पहले ICAI फीस पर और कोचिंग फीस पर। तो यहाँ पर जो CA फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो ICAI आपसे कलेक्ट करता है, वो होती है 9,000 रुपीज़ की। इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन मिलता है फॉर मेंबर्स जनरल विच इज़ 400 रुपीज़, और एग्जाम फॉर्म फी जो बाद में आपको देनी होती है वो होती है 1,500 रुपीज़। ऐसा करके आपका टोटल फी जो हो जाता है वो 20,900 रुपीज़ का हो जाता है। जब हम लोग आते हैं CA इंटरमीडिएट पर, तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो जाती है 15,000 रुपीज़, एक्टिविटीज़ फ़ीस हो जाती है 2,000 रुपीज़, एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी हो जाती है एज आर्टिकल असिस्टेंट 1,000 रुपीज़। अब इसके अलावा आपका जो एग्जाम फॉर्म फी है वो हो जाता है 1,500 रुपीज़ फॉर सिंगल ग्रुप, और अगर आप दोनों ग्रुप देने का प्लान करते हैं एक साथ तो वो 2,700 रुपीज़ हो जाता है। यानी कि आपकी जो टोटल फीस है वो हो जाती है 20,700 रुपीज़। ये आपको ICAI में डायरेक्टली पे करना होता है। इसके बाद बात करते हैं CA फाइनल की। तो CA फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 22,000 रुपीज़, और एग्जाम फॉर्म फी जो है वो है लगभग 1,800 रुपीज़ फॉर सिंगल ग्रुप एंड 3,300 रुपीज़ फॉर बोथ ग्रुप्स। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग चले आते हैं कोचिंग फ़ीस पर। तो जो कोचिंग फ़ीस होती है वो जनरली 10,000 से लेकर 50,000 तक होती है, अलग अलग सिटीज़ बेस्ड पर। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ 10,000 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ 50,000 तक भी जाते हैं, और कुछ उससे ज़्यादा या कम भी जाते हैं। बट ये एक एस्टिमेट है आपका 10,000 से 50,000 रुपये की फ़ीस इसके अंदर होती है। जब हम लोग आते हैं CA इंटरमीडिएट पर, तो CA इंटरमीडिएट की फ़ीस जो होती है वो लगभग 20,000 से लेकर 80,000 रुपये तक होती है, बेस्ड ऑन सिटी, बेस्ड ऑन सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, क्या है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं CA फाइनल पर। तो CA फाइनल जो होता है वो जनरली इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बेसिस पर चलता है, और वहाँ पर 10,000 से लेकर 20,000 तक की फीस होती है। कुछ सब्जेक्ट की 4,000, 3,000, 5,000 सब हो सकती है, बेस्ड ऑन फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, फास्ट ट्रैक है, रेगुलर है, क्या है। ठीक है, तो ये आपको एक एस्टिमेट देने के लिए लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जिसका नाम है करियर्स आफ्टर CA बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे एक्सपीरियंस में CA बनने के बाद कोई भी लिमिट नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि आपको बिजनेस कोर तरीके से समझ आता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स है।
बट फिर भी अगर हमें पॉइंट आउट करना हो तो आई वुड से कि आप एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकते हैं। अब इसका मतलब आपको सीए इंटर में जाने को मिलेगा। आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, फिनेंस मैनेजर बन सकते हैं किसी कंपनी के, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, टैक्स मैनेजर बन सकते हैं, हमारी तरह टीचर और ट्रेनर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मतलब आप अपना खुद का ऑफिस खोलकर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर, फॉरेंसिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी फील्ड है आज की डेट में, बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है, और आप एक बिजनेस कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट शायद यहाँ पर रिपीट हो गया है, बट आप इतनी सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। अब आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपका जो टोटल फी हमने आपको बताया वो सब इन्वॉल्व करके, अदर देन कोचिंग ऑफ कोर्स, अगर आप बात करते या अदर देन कोचिंग ऑफ कोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कोचिंग के साथ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल फी लगभग 2,61,000 होती है। अगर हम लोग इस लेवल पर चले कि सीए फाउंडेशन में आपकी 45,900 रुपीज़ लगे, सी इंटर पे 70,000 रुपीज़ लगे, और सीए फाइनल पे 1,45,000 रुपीज़ लगे, ये हम लोग का हाईएस्ट एस्टिमेट है लगभग, राइट। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं एवरेज पैकेज, जो कि लगभग 8 से 10 लाख होता है, कई बार थोड़ा कम भी हो जाता है, कई बार इससे बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो अगर हम लोगों का एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख रुपए है तो हम लोग का पे बैक पीरियड लेस देन 1 ईयर हो जाता है बच्चों। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है सीए कोर्स के बारे में कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम होता है, बट आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपोनेंशियल होते हैं। प्लस जो आपको नॉलेज मिलता है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आपको ज़रूर सीए कोर्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए और ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ड्यूरेशन टू कंप्लीट। जनरली सीए फाउंडेशन को 4 मंथ्स ऑफ स्टडी प्लस एग्जाम पीरियड मिलाकर लगभग 6 महीने में कंप्लीट कर लिया जाता है। सी इंटरमीडिएट की अगर हम लोग बात करें तो 8 मंथ्स ऑफ स्टडी होता है, प्लस एग्जाम मिलाकर हम लोग 10 मंथ्स मान सकते हैं। आरटीक्यूसी पीरियड 2 ईयर्स का होता है, और इसके बाद हम लोग को एक मैंडेटरी 6 मंथ्स का गैप लेना होता है फाइनल में अपेयर करने से पहले। और फाइनल की बात करें तो आप लगभग 6 मंथ्स के बाद 1-1.5-2 महीने के अंदर क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल ड्यूरेशन है वो लगभग 3.5 से 4 साल हो जाती है, इंक्लूडिंग एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। जब हम लोग बात करते हैं एवरेज पासिंग परसेंटेजेस के, और तो ये वेरी करते हैं अटेम्प्ट, बट अगर एक स्पेसिफिक आपको बताया जाए, एक एवरेज आपको बताया जाए, तो फाउंडेशन में 20 से 30% का एक पासिंग परसेंटेज होता है। इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स में 10% के आसपास का होता है। इंटरमीडिएट सिंगल ग्रुप में 16 to 17% भी जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। और सीए फाइनल जो होता है वो 9 to 10% जाता है बोथ ग्रुप्स का, और सिंगल ग्रुप का 9 to 10% अगेन जाता है, बट ये सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकता है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारे पेपर्स कब कब होते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। जो पेपर होते हैं हमारे, अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन के पेपर साल में 3 बार होते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो सबसे पहला पेपर जो आपका होता है वो होता है जून में जाकर। इसके बाद आपका दूसरा पेपर होता है सितंबर में जाकर, और जो आपका थर्ड अटेम्प्ट होता है वो होता है जनवरी में जाकर। ठीक है, आप ये 3 अटेम्प्ट्स होते हैं जिसमें आप पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर मे भी लिखा जा सकता है, और आप यहाँ पर आकर पेपर दे सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको इन 3 महीनों में पेपर देना है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ड्यू टाइम पर कंप्लीट करनी है, एग्ज़ाम फॉर्म ड्यू टाइम पर भरना है, और आपको सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ अच्छे से कंप्लीट करनी है, चाहे वो फ़ोटो रिलेटेड हो, चाहे वो सिग्नेचर रिलेटेड हो। अब इसके बाद बात करते हैं सीए इंटर का पेपर कब कब होता है। तो सीए इंटर का पेपर भी इन्हीं 3 मंथ्स में होता है, साल में 3 बार होता है। और सीए फाइनल के जो पेपर हैं वो साल में केवल 2 बार होते हैं। एक बार होते हैं मई मंथ के अंदर, और एक बार होते हैं नवंबर मंथ के अंदर, और दोनों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन आईसीआई सजेशन और आईसीआई के डिसीजन के बेस पर। अब इसके बाद आते हैं क्या आपको सीए कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल, बट ये हम बोलने की जगह आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने सीए ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो सर सीए पीयूष गोयल सर हैं, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, एक पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, इन्होंने भी सीए किया हुआ है। इसके अलावा आपने अमन गुप्ता सर का नाम सुना होगा। अमन गुप्ता सर जो कि बोर्ड के को फाउंडर भी हैं, सीएमओ भी हैं, और इन्होंने भी सीए किया हुआ है। और इसके अलावा आपने कुमार मंगलम बिरला सर का नाम सुना होगा। ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, इन्होंने भी सीए किया हुआ है। और राकेश झुनझुनवाला सर ये भी एक सीए थे। तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा फेमस लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों ने सीए किया हुआ है। अगर हम अपनी पर्सनल बात करें तो आई एट्रीब्यूट ऑल ऑफ माई सक्सेस टू माई सीए डिग्री। सीए डिग्री की वजह से हमें बहुत कुछ ऐसा जानने मिला जो शायद हमें कहीं और से जानने नहीं मिलता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको इसके बाद भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारी टीम से आपको आंसर मिल जाएगा।
अगर आपको ये PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत महसूस होती है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे CA इंटर के लिए, CA फाइनल्स के पेपर डिस्कशन के लिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी भेज दें जो कि क्लास 11th या 12th में हैं और CA करने का सोच रहे हैं, तो जिससे उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप CA करना चाहते हैं तो आपने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। अब आप इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इवैल्यूएट करें एंड बहुत ही अच्छे से डिसीजन लें। थैंक यू सो मच।